जी अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया कि क्या पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एंटरप्रेन्योर्स की, जिसमें हमने कहा परसिस्टेंट है, रिस्क टेकिंग है, सेल्फ कॉन्फिडेंट है, रेस्टलेस है, गोल ओरिएंटेड है, क्रिएटिव, इंडिपेंडेंट एंड एंथुसियास्टिक है। अब आगे हम देखते हैं कि स्मॉल बिजनेस क्या है। जब हम स्मॉल बिजनेस को डिफ़ाइन करते हैं तो बेसिकली स्मॉल बिजनेस क्या सर्व अनलिमिटेड जियोग्राफिक एरिया एंड एम्प्लॉयज़ फ्यूअर देन 500 पीपल। अब बेसिकली स्मॉल बिजनेस क्या है, वो एक स्पेसिफिक लोकेशन, फॉर एग्जांपल अगर हम रहीम यार खान की बात करेंगे तो रहीम यार खान के अंदर वो एक बिजनेस है, हम ये करें JDW है या JK डेयरीज़ है। अब JK डेयरीज़ एक स्मॉल बिजनेस है जो कि सिर्फ उस रहीम यार खान की टेरिटरी को, उस जियोग्राफिकल एरिया को सर्व कर रहे हैं। स्मॉल बिजनेस बेसिकली इंडिपेंडेंट ओन बिजनेस दैट यूजुअली हैज़ द ऑनर एज इट्स मैनेजर, तो वही उसका मैनेजर होगा। सेम एज अगर हम जलंधर स्वीट्स की बात करें तो जलंधर स्वीट भी सिर्फ रहीम यार खान का ही जो डिस्ट्रिक्ट है उसके अंदर अपने आप को ऑपरेट कर रहे हैं और उसका मैनेजर भी वही है, जो कि ऑनर है वही उसके मैनेजर है। तो ये क्या है, आपके पास एक स्मॉल बिजनेस है। फिर आता है आपके पास इंटरनेट बिजनेसेस। इंटरनेट बिजनेसेस के आगे अब वर्चुअल बिजनेसेस और .com कंपनीज कैन मेक शॉपिंग ईजियर एंड मोर एफिशिएंट फॉर द कंज्यूमर। तो बेसिकली क्या आगे जब बिजनेसेस को हम ऑपरेट करते हैं थ्रू इंटरनेट वाया डिजिटल सिस्टम्स के थ्रू, जब हम ऑपरेट कर रहे हैं और हम कंज्यूमर तक पहुंच रहे हैं, तो इसमें आपके पास क्या है, आपके पास एक एडवांटेज है कि आप अपने कस्टमर को टाइमली सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। कस्टमर को आप एक ईज़ प्रोवाइड कर सकते हैं इन शॉपिंग, और एफिशिएंट है, इसमें उसकी कॉस्ट एफिशिएंसी भी आ जाती है। तो बेसिकली ये आपके पास वर्चुअल बिजनेस आता है जब आप ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करते हैं विद इन योर टेरिटरी। देन आपके पास आता है कि अगर हम इंटरनेट बिजनेसेस को देखें अकॉर्डिंग टू अमेरिकन सिटी बिजनेस जर्नल, स्मॉल बिजनेस दैट यूजेस द इंटरनेट हैव ग्रोन मोर देन 45% फास्टर दैन दोज दैट डू नॉट। अगर हम आज का करंट सिनेरियो देखें ड्यू टू पैंडेमिक, जो कोविड-19 की वजह से है, तो वो बिज़नेस सिर्फ सक्सेसफुल हैं जो कि ऑनलाइन अपने बिज़नेस को लेके चल रहे थे। वो बिज़नेस जिन्होंने ऑनलाइन की तरफ फोकस नहीं किया वो फ्लॉप हो गए। तो मोस्टली बिज़नेस अब देखेंगे आप अपने आप को शिफ्ट कर रहे हैं टुवर्ड्स ऑनलाइन बिज़नेस इन पाकिस्तान, क्योंकि उनके पास एक और मीडियम है जिसके थ्रू वो कस्टमर्स के साथ इंगेज रह सकते हैं और कस्टमर को अपनी सर्विसेज डिलीवर कर सकते हैं। तो वो कंपनी जो कि अपने बिजनेसेस को ऑनलाइन लेके जाती है, तो उनके पास ज़्यादा चांसेस होते हैं ग्रोथ के भी और रेवेन्यू जनरेशन के भी। फिर आते हैं कि जी रिवॉर्ड फॉर एंटरप्रेन्योरशिप। अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप करते हैं तो उसके आपको क्या फ़ायदा है, एज ए इंडिविजुअल आपके पास क्या बेनिफिट है। तो सबसे पहले बीइंग द बॉस, जो कि नंबर वन रीज़न है पीपल टू बिकम एंटरप्रेन्योर। आप अपने बिजनेस के खुद मालिक होते हैं, खुद बॉस होते हैं। जैसे मैंने पहले भी डिस्कस किया कि जो alibaba.com है उसका मालिक कौन है, जैक मा। जैक मा ने उसको स्टार्ट किया और जैक मा ही उसका बॉस है और वो बिलियनियर है। तो क्या है, बीइंग द बॉस। दूसरा, डूइंग व्हाट यू एंजॉय। आप वो काम करते हैं जिसमें आपको काम करने का मज़ा आता है, जो आपको काम इंजॉय करते हैं। तो दैट्स वाई यू वांट टू स्टार्ट दैट वर्क ऑफ बिजनेस। फिर यू बिल्ड एन एंटरप्राइज, आप एक पूरा एक बिजनेस एम्पायर उसके ऊपर स्टैंड करते हैं। एंड यू हैव द अपॉर्चुनिटी टू बी क्रिएटिव। जब आप एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाते हैं तो आप अपने क्रिएटिव आइडियाज़ के ऊपर अपनी तमाम डिसीजन मेकिंग करें, क्योंकि आप बॉस हैं तो तमाम चीज़ें आपके कंट्रोल में हैं, तो तमाम डिसीजन मेकिंग आपके कंट्रोल में है, जिसके लिहाज से आप उसको लेके चलना चाह रहे हो उस ऑर्गेनाइजेशन को। देन अदर रीज़न फॉर एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, तो एंटरप्रेन्योर डेवलप देयर ऑन स्केड्यूल। आप अपने स्केड्यूल, अपना टाइम टेबल आप खुद सेट कर सकते हैं, उसके लिहाज से आप एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाते हैं। मैनी एंटरप्रेन्योर्स ऑन होम बेस्ड इन बिजनेसेस। कुछ लोग हैं जो ऑफिस में काम करना नहीं चाहते, अपने घर में बैठ के उन बिजनेसेस को चला रहे हैं, तो होम बेस्ड बिजनेसेस आपके पास आए थे एंटरप्रेन्योर्स के पास। फिर एंटरप्रेन्योर्स जो हैं वो कंट्रीब्यूट करते हैं टू द इकॉनमी एंड हेल्प करते हैं टू क्रिएट जॉब। आपके जो एंटरप्रेन्योर्स हैं वो इकोनॉमी को कैसे हेल्प करेंगे, क्योंकि जब आप एक बिज़नेस स्टार्ट करेंगे तो आप बेसिकली क्या कर रहे हैं, जॉब क्रिएशन कर रहे हैं। जब आप जॉब क्रिएशन कर रहे हैं तो वहाँ से आप रेवेन्यू भी जनरेट कर रहे हैं, और रेवेन्यू के जनरेट करने के बाद वो आप डिस्पर्स कर रहे हैं अपने एम्प्लॉयज़ के अंदर, और एम्प्लॉयज़ जो है वो इकोनॉमी में जाके पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इकोनॉमी बाइंग एंड सेलिंग कर रहे हैं, तो वो इकोनॉमी के ऊपर भी अफेक्ट कर रहे हैं। देन एंटरप्रेन्योर्स आर रिवॉर्डेड फॉर एज्यूमिंग रिस्क, और एंटरप्रेन्योर रिस्क को एज्यूम करते हुए उनको रिवॉर्ड मिलता है। वो रिस्क लेते हैं, रिस्क टेकर होते हैं, रिस्क अवर्स नहीं होते, इसलिए वो अपॉर्चुनिटी को ग्रैब्स करते हैं और अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ करने की कोशिश करते हैं। फिर आता है कि अगर हम होम बेस्ड बिजनेसेस को देखें, सम होम बेस्ड बिजनेस एक्सपर्ट से द बेस्ट अपॉर्चुनिटी टू स्टार्ट अ होम बेस्ड बिजनेस स्टेम फ्रॉम टास्क एम्प्लॉयज डू फॉर
देयर एम्प्लॉयर। आप सबसे पहले अपने अब बहुत सारे हम अगर हम बात करें रहीम यार खान की, तो रहीम यार खान के अगर आप होम पे बिज़नेस स्टार्ट करना चाहें तो आप कह सकते हैं कि जो बोतीक्स वगैरह हैं, आप विद इन योर हाउस आप उसको स्टार्ट कर सकते हैं और ऑनलाइन उसको प्रमोट कर सकते हैं, जिसके थ्रू आप अपनी एक पूरी चेन एस्टेब्लिश कर सकते हैं और अपने प्रोडक्ट को डिलीवर कर सकते हैं टूवर्ड द एंड यूज़र। देन आता है कि जो आपके पास क्या चैलेंजेस हैं फॉर एंटरप्रेन्योरशिप। सबसे पहला जो चैलेंज आ जाता है दैट इज़ गेटिंग फंड टू स्टार्ट बिजनेस। आपके पास आइडिया बहुत अच्छा है, आपने मार्केट को स्टडी बहुत अच्छा कर लिया है, लेकिन उस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए आपको कैपिटल रिक्वायरमेंट है। तो सबसे पहला जो चैलेंज एंटरप्रेन्योर को फेस होता है वो होता है कि वो फंड्स कहाँ से जनरेट करेगा, हाउ टू जनरेट द फंड। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आर कंसर्न अबाउट वेदर द बिजनेस वुड सक्सीड एंड दे वुड बी रिपेड। और जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, अगर आप किसी बैंक से लोन लेते हैं तो बैंक भी कहेगा कि भाई क्या आपके बिज़नेस के अंदर इतना पोटेंशियल है कि वो सक्सेसफुल होगा, और क्या आपका बिज़नेस इतना सक्सेसफुल होगा कि वो हमारे लोन को रीपेमेंट कर सकता है। आप किसी इन्वेस्ट फॉर एग्जाम्पल जब भी आप कोई बिज़नेस आइडिया प्रेजेंट करते हैं तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट आपके फाइनेंशियल होते हैं। कोई भी इन्वेस्टर होता है वो सबसे उसका फोकस किसके ऊपर होता है, फाइनेंशियल्स के ऊपर होता है कि भाई अगर ये बिज़नेस मैं स्टार्ट करता हूँ, मैं आपके बिज़नेस में पैसा लगा रहा हूँ तो मुझे इसका क्या फ़ायदा होगा, मुझे कितने अर्से बाद मैं ब्रेक इवन में पहुँच जाऊँगा, और कितने अर्से बाद मुझे प्रॉफिट जनरेट होना शुरू होंगे, और कितने अर्से बाद मैं अपने कॉस्ट को रिकवर कैसे लूँगा। तमाम क्वेश्चन आपके पास पूछे जाते हैं। तो इसलिए बिज़नेस आइडिया के बाद, मार्केटिंग रिसर्च के बाद आपका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आया था दैट इज़ द फाइनेंशियल्स, कि आपने अपने फाइनेंशियल्स को किस तरह तैयार किया हुआ है। फिर बीइंग फुली रिस्पॉन्सिबल फॉर द बिज़नेस। नेक्स्ट चैलेंज क्या है कि जब आप एंटरप्रेन्योरशिप करें तो आप फुली रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर योर बिज़नेस के। आप जो भी बिज़नेस स्टार्ट करें उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर है, आप ही ने उसको लेके चलना है। एंड बिज़नेस ओनर मस्ट सी दैट एवरीथिंग गेट डन। उसने देखना है कि हर चीज़ उसकी कंप्लीट हो, फ्रॉम स्वीपिंग द फ्लोर टू हैंडलिंग द फाइनेंशियल। एक यानी कि फ्रॉम या कह सकते हैं ना कि आपके रॉ मटेरियल से लेकर फिनिश गुड तक, यानी कि आपकी चीज़ के ख़रीदने से लेकर उसको एंड तक बनाने तक उसकी तमाम की तमाम जिम्मेदारी जो है वो एंटरप्रेन्योर की उसकी है कि वो उसको किस तरह रन कर रहा है, उसको किस तरह। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ए एंटरप्रेन्योरशिप एज ए एंटरप्रेन्योर इंक्रीज़ हो जाती है। फिर हम देखते हैं अदर चैलेंजेस जो हैं फॉर द एंटरप्रेन्योर, वो क्या है, फीलिंग अलोन एंड इनसिक्योर अबाउट मेकिंग द राइट डिसीजन। क्योंकि जब आप अलोन होते हैं, अकेले तमाम डिसीजन मेकिंग कर रहे होते हैं, तो आप कोशिश करते हैं कि मैं किस तरह अपने उस इनसिक्योरिटी को ख़त्म कर सकूँ और राइट डिसीजन ले सकूँ। लॉन्ग वर्किंग आवर्स होते हैं, यू हैव टू वर्क फॉर मैनी आवर्स, आपको कई घंटों तक काम करना पड़ता है। ठीक है, आपके अनसर्टेन इनकम लेवल में बाद दफ़ा आपको प्रॉफिट आ रहा होता है, बाद दफ़ा इनकम नहीं आ रही होती, वो भी आपके लिए एक रिस्क होता है। और फिर रिस्क ऑफ फेलियर भी होता है कि आप ये डर रहे होते हैं कि कहीं मेरा बिज़नेस फ्लॉप ना हो जाए, कहीं मेरा बिज़नेस फेल ना हो जाए। तो ये भी एक चैलेंजेस है जो कि एज ए एंटरप्रेन्योर यू हैव टू फेस। तो आपके पास क्या आ गया, यू हैव टू फीलिंग अलोन, लॉन्ग वर्किंग आवर्स, अनसर्टेन इनकम लेवल एंड रिस्क ऑफ फेलियर। फिर आता है जी, अगर हम एथिक्स में देखें बिजनेस में, वन ऑफ योर इंपॉर्टेंट क्लाइंट इज लेट पेइंग योर रिसेंट इनवॉइस बिकॉज ऑफ अ कंप्यूटर प्रॉब्लम, सी योर क्लाइंट हैज़ नॉट पेड यू, यू कैन नॉट पे ऑफ योर बिल्स, हाउ यू कुड गेट बाय इफ़ यू डिड नॉट पे योर रेंट फॉर द मंथ। अगर आपका बिजनेस जो है, आपका पार्टनर वो आपको सही तरह से डील नहीं कर रहा, तो व्हाट आर द सम वेज ऑफ हैंडलिंग दिस सिचुएशन। अब आपके जेहन में इस सवाल है कि हम किस तरह उसको सिचुएशन को हैंडल करें और अपने रिलेशनशिप को भी मेंटेन रखें विद योर क्लाइंट, लैंडलॉर्ड एंड अदर वेंडर वाइल एक्टिंग एथिकली। तो इसका आंसर अगर हम देखते हैं तो आंसर बेसिकली माइट सजेस्ट दैट बीइंग ऑनेस्ट विद एवरीवन upfront will help you maintain good relationship। तो इसी में ले लीजिए, जब भी आप बिज़नेस कर रहे हैं यू हैव टू बीइंग ऑनेस्ट। आपको अपने बिज़नेस के साथ भी ऑनेस्ट होना पड़ेगा, आपको अपने वेंडर्स के साथ भी ऑनेस्ट होना पड़ेगा। एंड इट वुड आल्सो बी अप्रोप्रिएट टू लेट योर क्लाइंट नो दैट द लेट पेमेंट इज़ अफेक्टिंग यू। और आपको अगले को भी बताना पड़ेगा कि भाई आपके इस एक्ट की वजह से मेरे पे क्या असरात हो रहे हैं। सो बीइंग ऑनेस्ट एज एन एंटरप्रेन्योर इज़ इंपॉर्टेंट थिंग, बीइंग ऑनेस्ट इन द बिजनेस एज इम्पॉर्टेंट एथिक एज वेल इन योर बिजनेस। फिर जब हम आगे देखते हैं, अगर आपसे ये सवाल पूछा जाए व्हाट आर द सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सक्सेसफुल बिजनेस दैट वी हैव डिस्कस इन द वीडियो लेक्चर, तो उसमें हमने देखा कि रिस्क टेकर हो सकता है, सेल्फ कॉन्फिडेंट हो सकता है, रेस्टलेस हो सकता है, गोल ओरिएंटेड है, इंडिपेंडेंट है, इंक्लूसिव है एंड एंथुजियास्टिक है। नेक्स्ट अगर देखेंगे व्हाट रिवॉर्ड इज़ द मेन रीज़न मोस्ट पीपल बिकम एन एंटरप्रेन्योर, तो बेसिक है बीइंग योर ऑन बॉस।
देन आइडेंटिफाई सम ऑफ द चैलेंजेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। तो उसमें अगर हम देखते हैं गेटिंग फंड्स टू स्टार्ट अ बिजनेस एंड बीइंग फुली रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, तो ये आपके पास कुछ चैलेंजेस आ सकते हैं। तो ये हमारा चैप्टर जो है एंटरप्रेन्योरशिप एंड चैलेंजेस जो है वो कंप्लीट होता है। इस चैप्टर में हमने डिस्कस किया कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, फिर हमने डिस्कस किया कि एंटरप्रेन्योर्स क्या है, फिर हमने देखा कि स्मॉल बिजनेसेस क्या है, .com बिजनेसेस क्या है, एज ए एंटरप्रेन्योर आपको क्या रिवॉर्ड मिलता है, अगर आपने एंटरप्रेन्योर बनना है तो आपकी पर्सनैलिटी कैसी होनी चाहिए, आपके कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे होने चाहिए, वो हमने डिस्कस किया। फिर हमने डिस्कस किया कि क्या चैलेंजेस हैं एज ए एंटरप्रेन्योर यू आर फेसिंग। तो ये तमाम चीज़ें हमने इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस की। थैंक यू फॉर योर लिसनिंग।